हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड स्पोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त अक्षित वैद्यान और आज हम बात करेंगे यूमुम्बा के यंग रेडर गुमान सिंह से। पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में ही जानना चाहता हूं कि आ, हमने पढ़ा भी है आपके बारे में कि आप एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आते हैं हरियाणा से आते हैं। लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि किस तरीके की जर्नी रही पीकेएल तक आने के लिए और किस तरीके के उतार चढ़ाव से आप गुजरे। यही है सर। मैंने पढ़ाई में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था। 10वीं के बाद ही मैंने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद ही मैं खेलने लगा था कबड्डी। तो हमारे गांव में इतने बच्चे नहीं खेलते थे कबड्डी। छोटे छोटे बच्चे थे जहाँ उनसे मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, तो मैंने बाहर जाके एकेडमी ज्वाइन की। एकेडमी में रहने लग गया बाहर जाके। कौन सा गांव था आपका, कौन सा शहर था? मेरा गांव तो सर शेरपुर था। फिर वहां से मैं दूसरे गांव था, वहाँ मेरे गांव से 10 1 किलोमीटर। तो कुछ महीने मैंने वहाँ पे भी की। वहाँ पे भी जाता था मैंने वहाँ पे की। लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी, तो मैं फिर बाहर जाके सोनीपत रहने लग गया। तो आप अकेले रहते थे या फिर परिवार भी साथ में? नहीं, मैं अकेला ही रहता था। तो वहाँ पे मैंने 2 2.5 साल प्रैक्टिस की। तो इतनी वहाँ पे रहने खाने की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पे सब कुछ मेरे को खुद ही करना पड़ता था वहाँ पे। तो वो ही थोड़े प्रॉब्लम थी कि वो प्रैक्टिस के बाद सारा काम करना। अच्छा, मतलब घर का काम भी आपको ही करना पड़ता था। हाँ जी। तो फिर आप पीकेएल में किस किस तरह से एंट्री हुई, किस कौन था जो जिसने आपको पहचाना कि हाँ ये लड़का पीकेएल के लिए है? पीकेएल की ये सर ट्रायल हुई थी। एनवाईपी की ट्रायल होती है जो, ये ट्रायल दी थी मैंने। फिर उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मुंबई में कैंप लगा था। वो शायद 1 महीना कैंप लगा था। वहाँ पे 1 महीना प्रैक्टिस चली थी। हम्म। उसके बाद ऑक्शन में नाम गया था मेरा। 7 सीजन में फिर मेरे को ऑक्शन में जयपुर नहीं लिया था। तो आप 2 सीजन पहले भी खेल चुके, पटना के लिए खेल चुके हैं, उससे पहले जयपुर के लिए, अब यू मुंबा के लिए आप खेल रहे हैं। हाँ तो सर। क्या अंतर आपको लगा इन तीन टीमों में? किस तरीके का, मतलब आपको अभी तक का जो आपका रहा है सफर इस सीजन का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस सीजन में सर यूं ने लिया था मेरे को भरोसा करके, क्योंकि पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी। तो विश्वास करके यूं ने मेरे को लिया था ऑक्शन में अच्छे प्राइस में। यही था कि मेरे को भी अच्छा ही, जब इतना प्राइज मिला है तो मेरे को भी अच्छा ही करना था यूं के लिए। लेकिन जितना सोचा था उतना तो अभी नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी बीच में थोड़ी इंजरी हो गई थी पहले भी थोड़ा। हम्म। तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा जितना सोचा था उतना तो नहीं कर पाया। लेकिन ठीक चल रहा है सर अभी। अगर यू मुंबा की बात करें तो पिछला मैच आप लोग हार गए हरियाणा से। तो छोटे मार्जिन से हारे। और उससे पिछला जो मैच था बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट, वो आप जीते। तो काफी नजदीकी मुकाबले आपके हो रहे हैं यू मुंबा के। काफी मार्जिन कम है, लेकिन आप एक मैच में जीत जाते हैं, एक मैच में हार जाते हैं, तो ऐसा सिलसिला चल रहा था। तो ये चीज जो है, अभी आप प्लेऑफ की अगर बात करें, आप मतलब लड़ाई तो करेंगे प्लेऑफ के लिए, हाँ, और हो सकता है हो भी जाएगा। तो अभी आप टीम की परफॉर्मेंस के बारे में मतलब क्या कहेंगे कि किस तरीके से जा रही है टीम? टीम सर सही चल रही है, लेकिन लास्ट में थोड़ी थोड़ी 1 2 मिस्टेक हो जाती है। उनकी वजह से हम मैच लूज कर रहे हैं। और थोड़ा हमारे कप्तान सुरेंद्र पाजी हम्म। भी नहीं, उनकी बहुत कमी है। बस यही है कि थोड़ी सी बस, क्यों यंग प्लेयर हैं तो थोड़ा बीच बीच में गलती कर जाते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एडवांस टैकल या हम्म। कुछ भी। तो उसकी वजह से ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो जो जैसे आपने बताया कि कप्तान की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि सुरिंदर पाजी है नहीं, तो उनकी वजह से आपको लगता है कि बहुत मोराल भी डाउन हुआ है टीम का, मतलब आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया है? नहीं, बस ऐसा तो कुछ नहीं है। रोल तो सबका आप है। सभी हम्म। अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा उन्होंने ऐसा था कि एक्सपीरियंस थे उसके पास, आराम से टीम को कंट्रोल कर लेते थे। सिचुएशन के हिसाब से खिलाते थे वो। हम्म। बस वही थोड़ी कमी हो रही है अभी टीम। तो इसके लिए फिर किस तरीके से तैयारी की जा रही है टीम में? कोच कैसे क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या रणनीति कुछ अलग से बनाई जा रही है कि सुरेंद्र के बिना भी अगर यू मुंबा को जीतना है, तो अगर सुरेंद्र नहीं आ पाते या कुछ ऐसा दुर्भाग्य चीज हो जाती है, तो कैसे फिर यू मुंबा राइज करेगी? बस सर दे रहे हैं कॉन्फिडेंस। जो नए प्लेयर नए कवर खिला रहे हैं उनकी जगह चेंज चेंज करके। तो यही है कि बस, कि हम एक प्लेयर पे डिपेंड तो नहीं हो सकते कि अब वो हम्म। नहीं है तो हम उसके बिना नहीं खेलेंगे। तो यही है कि हमने उनके बिना भी बढ़िया खेलने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर हम पीकेएल की बात करें, आपकी पीकेएल की जर्नी की बात करें, तो पीकेएल के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके के बदलाव लाइफ में आया है?
यही है कि सर पीकेएल में आने के बाद अब सब लोग जानने लगे हैं मुझे, हम्म। गांव में बाहर जहाँ भी जाता हूँ सब देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। सेल्फी लेते होंगे लोग आपके साथ, हाँ सर। ऑटोग्राफ भी लेते होंगे। हाँ, सेल्फी ऑटोग्राफ जहाँ भी बाहर जाता हूँ तो। तो जैसे आपकी प्रिपरेशन रहती है, आप मतलब फिजिकल ट्रेनिंग तो करते ही हैं, कबड्डी प्लेयर, वो तो हम सब जानते हैं। हाँ सर। और अपने आप को ताज़ा रखने के लिए कहीं बाहर घूमने जाते हैं कि जैसे पीकेएल खत्म हुआ या फिर पीकेएल से पहले कहीं बाहर घूम के आया जाए, कहीं एकदम से ताज़ा होके आया जाए, कहीं बाहर हिल स्टेशन पे या कहीं पहाड़ों में कहीं भी? हाँ सर, चले जाते हैं कभी कभी हिल स्टेशन भी। घूमना पसंद है या फिर हाँ नहीं? सर, घूमना पसंद है। मतलब फ्री या टाइम चले जाते हैं, वैसे बीजी जैसे लीग का टाइम होता है या नेशनल वगैरह तो उस टाइम तो नहीं जाते, उस टाइम अपनी प्रैक्टिस ऐसी। लेकिन फ्री टाइम होता है जब कभी घूमे जाते हैं, कभी टेम्पल टूम्पल देखने हरिद्वार या और अच्छा, हिमाचल साइड। तो घर वालों से बात होती है बीच में, क्योंकि इतना लंबा टाइम तो आप यहीं पे बिता देते हैं, हाँ तो सर। बीच हाँ में तो बोलते होंगे घर वाले कि कहाँ गलती है? आपको बताता है कोई घर पे, है कोई ऐसा जो आपकी कबड्डी के लिए मतलब कि आपको बताता हो कि हाँ ये गलती तुमने किया? मेरा चाचा है, मेरी मम्मी पापा को तो इतना नहीं पता लेकिन देखते तो हैं। हम्म। मेरे चाचा है अंकल, वो गाइड करते हैं मेरे को। हाँ, और दोस्त है मेरे एक दो, वो देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये गलती और ये। अच्छा कुमार, एशियन गेम्स भी आएंगे अगले साल, सो आप देख रहे हैं अपने आप को नेशनल टीम में किस तरीके से, मतलब आप नेशनल टीम के लिए सोचा है? हाँ सर, सोच रहा हूँ, ये तो मेरे लिए अच्छा मौका था। क्यों पिछले हम्म। साल मेरा कैम्प भी नहीं हुआ था तो वो जी। कैंसिल हो गया था। तो हम्म। के अच्छा मौका था मेरे पास। तो मैं यही सोच रहा हूँ अब कि पीकेएल में अच्छा करूँ और फिर इसके बाद नेशनल आने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करूँ तो फिर हो सकता है मेरा सिलेक्शन। अगर हम इस सीजन में बात करें आपकी यू मुंबा टीम की, तो आपको कौन से ऐसे प्लेयर अच्छे लगते हैं जो इस मतलब जो युवा प्लेयर हैं, जो अभी यंग है और आगे जाके उनका फ्यूचर ब्राइट है, आपको लगता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है इन दो प्लेयर ऐसे कोई? हमारे सर सभी प्लेयर यंग ही हैं और सब में अच्छा अच्छा करने की क्षमता है, लेकिन नहीं, दो ऐसे प्लेयर जो आपको लगता है कि हाँ ये इनको देख के मजा आता है, ये आगे जाके पीकेएल में भी बहुत अच्छा करेंगे। एक तो सर परने है, वो अच्छा कर रहा है। अभी हम्म। को ज्यादा मौके तो मिले नहीं है लेकिन अच्छा कर रहे हैं वो। और दूसरा मोहित है, हमारा जो लेफ्ट कॉर्नर है, हम्म। वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी आगे और तक। बाकी यू मुंबा को छोड़ के अगर दूसरी टीमों में जाएं तो कौन से दो प्लेयर हैं? एक तो सर अंकुश है जयपुर का, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, और दूसरा नरेंद्र है तमिल तराज वाला। तो ये वो आपको लगता है कि जी। अब आपका मुकाबला यूपी योद्धा से है, और यूपी योद्धा ऐसी टीम है, आपको पता है कि प्रदीप नरवाल फॉर्म में है, ऊपर से संदीप नरवाल भी आ गए हैं, वो भी अच्छे टैकल पॉइंट्स भी ला रहे हैं, रेड पॉइंट्स भी ला रहे हैं, नितेश भी हैं। क्या लगता है कि यू मुंबा उनको किस तरीके की चुनौती देगी, या किस तरीके की चुनौती आपको लगता है कि उनके खिलाफ आपकी टीम होने वाली है? हाँ सर, हम उसी पे काम कर रहे हैं 2 दिन से, क्योंकि हमारे लिए तो ये 2 ढाई मैच है। जो भी मैच बच रहा है हमें तो जीतना ही है, लूज करने का भी कोई चांस नहीं है। हम्म। हम उसी हिसाब से खेलेंगे अभी, जीतना ही है हमें। और पिछला मैच हुआ था जो हमारा बहुत अच्छा हुआ था उनके साथ, तो वो जीते थे, उसी कॉन्फिडेंस से खेलेंगे। तो कोई स्पेशल मतलब अलग से रणनीति बना रहे हैं प्रदीप के लिए, या? हाँ, प्रदीप के लिए अलग से बना रहे हैं, क्योंकि पिछले जब खेला था हमने मैच जब प्रदीप इतनी फॉर्म में नहीं था, लेकिन हम्म। अब जो फॉर्म है उसके हिसाब से उसी से प्लान कर रहे हैं सर। सुरेंद्र पाजी की वापसी के बारे में कुछ बताइए हमें। नेक्स्ट मैच में खेल खेल सकते हैं क्योंकि अब प्रैक्टिस शुरू कर दी है सुरेंद्र पाजी ने। हम्म। तो नेक्स्ट मैच में पूरा चांस है खेलने का। ओके। और एक चीज और, आपका और यू मुंबा, आपने दो फ्रेंचाइजी पहले भी है, आपकी पटना के साथ भी था बॉन्डिंग, आपकी जयपुर के साथ भी थी, तो और अब आपकी बॉन्डिंग यू मुंबा के साथ कैसी है? किस तरीके से फ्रेंचाइजी आपको सपोर्ट कर रही है? कोई प्रेशर है कि हमने आपको इतने प्राइस पे खरीदा है, आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है, या फिर किस तरीके का, या फिर बिल्कुल छूट है कि आराम से खेलो, कोई जरूरी नहीं है कि जीतना ही जरूरी है, या फिर? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, नहीं कभी कोच ने कहा, नहीं मैनेजर ने, और कुछ नहीं कहा मेरे से। जैसा तेरा गेम है वैसा खेल। हम ये भी नहीं चाहा, ऐसे भी नहीं कहा कभी कि मैच जीतना ही है। बस ऐसा कहा है कि बस तुम दिखाओ सबको, हाँ भाई हमें दम है, हम खेल सकते हैं आगे।
क्योंकि जब हमारी टीम बनी थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो फिर हमने शुरू में तो अच्छा खेला, फिर वही है कि बीच बीच में थोड़ा एक दो तो मतलब कंटिन्यू नहीं रहा, तो वही हमने प्रूफ करना है कि हाँ भाई यंग प्लेयर भी कुछ कर सकते हैं। जी कुछ बिल्कुल कुछ नहीं कहते हमसे कि भाई ये गलती, पर जो हमारी गलती होती है उनको बताते हैं। बिल्कुल। और अभी आप कैसे देख रहे हैं यू मुंबा प्लेऑफ में, देख रहे हैं यू मुंबा को, या फिर आपको लगता है कि उतना भी आसान नहीं है? आसान तो नहीं है सर, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे प्लेऑफ में जाने की, क्योंकि मुंबई की टीम है तो मुंबई में तो खेलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे ये लास्ट 4 मैच जीतते हैं और प्लेऑफ में मुंबई में खेलें। बिल्कुल। फाइनल में भी देखना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई में फाइनल होगा, तो यू मुंबा ना हो तो हाँ यही है बस, कि मुंबई में जाए, मुंबई के फैन हमें भी सपोर्ट करें, जैसे अब हम सब जगह जाते हैं सारे, हैदराबाद में सपोर्ट करते हैं, पुणे में थे पुणे की टीम को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही हमें मुंबई में जाए तो मुंबई हमें तो सपोर्ट। इसका, अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्लेयर्स अपनी अपनी होम ग्राउंड पे जहाँ पे जाते हैं खेलते हैं, तो वहाँ के जो फैंस हैं उनका सपोर्ट मिलता है, तो उसका आप अब बताइए कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है एक प्लेयर पे, कि जब चीयर मिलता है इधर से भी, फैंस का, चारों तरफ से फैंस आपका नाम पुकारते हैं, तो किस तरीके का बूस्ट मिलता है एक प्लेयर को? थोड़ा प्रेशर तो पड़ता है, क्योंकि सर अभी एक सारी पब्लिक दूसरी टीम को चिल्ला रही है उस पे, जैसे रेड करने आते हैं तो उस पे तो थोड़ा प्रेशर तो पड़ता ही है। पूरा सब जरूर, फैन की सपोर्ट होनी जरूरी है। चलिए, थैंक यू गुमान, हमें टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। हम चाहते हैं कि आप जीतें और प्लेऑफ में यू मुंबा जगह बनाएं और आगे भी फाइनल तक पहुंचे आपकी टीम। थैंक यू सर।